नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए जस्टिस बी आर गवई 14 मई को संभालेंगे पद। आइए जानते हैं विस्तार से। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को मंगलवार को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश यानी सीजीआई नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति गवई 14 मई को सीजीआई का पदभार संभालेंगे। मौजूदा सीजीआई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का 13 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जस्टिस गवई उनकी जगह लेंगे। जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश है। कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवई की भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका नाम 16 अप्रैल को सीजीआई खन्ना द्वारा केंद्र सरकार को सिफारिश के रूप में भेजा गया था। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा और वह 23 दिसंबर को 65 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे और सेवानिवृत्त होंगे। बता दें, जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनसे पहले जस्टिस के.जी. बालकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। जस्टिस बालकृष्णन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। आइए जानते हैं जस्टिस बी.आर. गवई के फैसले के बारे में। नंबर 1, गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 30 साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी, यह मानते हुए कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने कोई कार्रवाई नहीं की। नंबर 2, तमिलनाडु सरकार को वन्यर समुदाय को विशेष आरक्षण देने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि यह अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ भेदभावपूर्ण था। नंबर 3, जस्टिस गवई ने 2016 की नोटबंदी योजना को 4.1 बहुमत से वैध ठहराते हुए कहा कि यह निर्णय केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परामर्श के बाद लिया गया है और यह अनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरा है। नंबर 4, जुलाई 2023 में जस्टिस गवई की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध करार दिया और उन्हें 31 जुलाई 2023 तक पद छोड़ने का निर्देश दिया था। नंबर 5, 2024 में जस्टिस गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा था कि केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर किसी की संपत्ति को ध्वस्त करना असंवैधानिक है। कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं कर सकते। अगर होती है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। आइए जानते हैं अन्य अहम फैसलों के बारे में। मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दी थी। उन्हें इस केस में 2 साल की सजा के बाद लोकसभा से अयोग्य करार दे दिया था। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता शीतलवाड़ को जमानत दी। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दी। दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता की कविता को भी जमानत दी। बता दें, जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। जस्टिस गवई के पिता दिवंगत आर.एस. गवई भी एक मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल रहे। जस्टिस गवई ने अपने वकालत कैरियर की शुरुआत साल 2003 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में बतौर एडिशनल जज की थी। इसके बाद साल 2005 में वे स्थायी जज नियुक्त हुए। जस्टिस गवई ने 15 वर्षों तक मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी की पीठ में अपनी सेवाएं दी। बता दें कि जस्टिस गवई देश के दूसरे अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनसे पहले जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन साल 2010 में यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। जस्टिस बी.आर. गवई साल 2016 में नोटबंदी को लेकर दिए गए फैसले का हिस्सा रहे, जिसमें कहा गया था कि सरकार को करेंसी को अवैध घोषित करने का अधिकार है। इसके अलावा जस्टिस गवई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दिए आदेश का भी हिस्सा रहे और इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला देने वाली पीठ का भी हिस्सा रहे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।